नमस्कार, मैं किरनेश। बिहार में पूर्ण शराबबंदी लागू हुए 9 साल पूरे हो गए। आज से ठीक 9 साल पहले 5 अप्रैल 2016 को नीतीश सरकार ने बिहार में शराबबंदी लागू की थी। पहले 1 अप्रैल 2016 को देहाती शराब पर पाबंदी लगाई गई थी। नीतीश कुमार ने ही गांव-गांव जो शराब के ठेका खोले थे, दुकान खोले थे, उस पर रोक लगाई थी। फिर अंग्रेजी शराब की दुकान चालू की। इसी दौरान प्रतिपक्ष में भारतीय जनता पार्टी थे। तत्कालीन प्रतिपक्ष के नेता सुशील कुमार मोदी ने सवाल उठाया कि देसी खोल बंद कर रहे हैं और अंग्रेजी नीतीश कुमार खोल रहे हैं। इसके बाद नीतीश कुमार ने 5 अप्रैल 2016 से बिहार में पूर्ण शराबबंदी लागू कर दी और नीतीश कुमार ने कहा कि मैंने महिलाओं के कहने पर शराबबंदी लागू किया है। अगर इस शराबबंदी के दौर में आंकड़े कुछ देखे जाए तो काफी चौंकाने वाले आंकड़े हैं। हालांकि बिहार में शराबबंदी नहीं है, पूरी तरह शराब की बिक्री हो रही है। जिस ग्राम पंचायत में पहले एक शराब की दुकान थी, वहां दर्जनों दुकानें चल रही है। और कहिए कि प्रशासन और पुलिस की मिली भगत से ही शराब के कारोबार फल फूल रहे हैं। हालांकि इस दौरान बिहार सरकार को इस 9 वर्षों में 2 लाख करोड़ से अधिक का राजस्व का घाटा उठाना पड़ा है। सरकार राजस्व का घाटा उठा रही है, लेकिन बिहार में एक समानांतर अर्थव्यवस्था खड़ा हो गई है और अपराधियों भी बढ़ गए हैं और अपराध भी बढ़ा है। इसके पीछे शराबबंदी बहुत बड़ा कारक है। 5 अप्रैल 2016 से लेकर 31 मार्च 2025 तक बिहार में 14,32,000 लोगों को शराब पीने और शराब के कारोबार करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार किए गए लोगों में अधिकांश दलित, अति पिछड़ी और पिछड़ी समाज से आने वाले लोग। अगर प्राथमिकी की बात की जाए तो इस दौरान 9,36,449 प्राथमिकी भी दर्ज कराई गई है शराब कारोबार के मामले में। 3,96,00,000 लीटर शराब जब्त किए गए हैं। 1,40,000 वाहन जब्त किए गए हैं और जहां शराब बन रहे थे, जहां शराब कारोबार हो रहा था, वहीं से 8,268 भूखंड जब्त किए गए। मैं नहीं कह रहा हूँ, बिहार सरकार ने यह आंकड़े प्रकाशित किए हैं। शराबबंदी की पूर्व संध्या पर 4 अप्रैल को बिहार सरकार के सूचना भवन में प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित था, लेकिन अंत में प्रेस कॉन्फ्रेंस स्थगित कर दिए गए। लेकिन जो आंकड़े बता है, जो रिलीज जारी किए गए, मैं उस रिलीज को हूबहू यहाँ पढ़ रहा हूँ और किस तरह सरकार के आंकड़े हैं और सरकार पूर्ण शराबबंदी के दावे भी कर रहे हैं। सरकार के द्वारा जारी आंकड़े के अनुसार राज्य में पूर्ण शराबबंदी कानून के लागू हुए 9 वर्ष पूरे हो गए। 5 अप्रैल 2016 से अमल में लाए गए इस कानून के बाद मार्च 2025 तक राज्य भर में 3,86,96,570 लीटर शराब बरामद की गई। इसमें 2,10,64,584 लीटर विदेशी तथा 1,76,31,986 लीटर देसी शराब शामिल है। मद्य निषेध एवं उत्पाद विभाग के स्तर से 1,18,16,288 लीटर और पुलिस ने 2,68,80,282 लीटर शराब जब्त की है। कुल जब्त शराब में से 3,77,28,713 लीटर शराब नष्ट की जा चुकी है। यह कुल जब्त की गई शराब का 97% है, यानी अभी भी 9,67,857 लीटर शराब नष्ट करने के लिए शेष है। कोर्ट से अनुमति मिलते ही इन्हें भी नष्ट कर दिया जाएगा। उत्पाद एवं
मद्य निषेध विभाग के स्तर से जारी आंकड़ों में यह भी जानकारी साझा की गई है कि सतत जीविका योजना के अंतर्गत शराब एवं तारी परंपरागत व्यवसाय से जुड़े 45,994 परिवार को वैकल्पिक व्यवसाय के लिए चयनित किया गया। इसमें से 42,809 परिवारों के बीच 163 करोड़ रुपए वितरित की जा चुकी है। शराबबंदी कानून के तहत 9 वर्षों में इसे उल्लंघन कर पर 9,36,949 मुकदमे दर्ज किए गए हैं। इसमें उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग की तरफ से 4,24,852 तथा पुलिस के स्तर से 5,12,097 FIR दर्ज की गई है। इस वर्ष मार्च तक 4,18,954 मामलों का निष्पादन किया जा चुका है, जो कुल दर्ज मामलों का 45% है। निष्पादित मामलों में 4,16,097 आरोपियों को सजा सुनाई गई है, जो कुल निष्पादित मामलों का करीब 99% है। इन मुकदमों में 14,32,837 अभियुक्तों की गिरफ्तारी की गई है। इसमें मद्य निषेध विभाग के स्तर पर 6,18,134 और पुलिस के स्तर से 8,14,703 गिरफ्तारी की गई है। इस कानून के अंतर्गत पिछले 9 वर्षों में 1,40,279 वाहन जब्त किए गए हैं। इसमें इस वर्ष मार्च तक 74,725 वाहन नीलाम किए जा चुके हैं, जिनमें से 340.55 करोड़ रुपए की प्राप्ति हुई है। 17,163 वाहनों को पेनल्टी देकर मुक्त कराया गया। इससे 81.41 करोड़ रुपए का प्राप्त हुए। शराबबंदी कानून का उल्लंघन करने से जुड़े मामलों में 8,268 भवन या भूखंड जब्त किए गए। इनमें 584 भवन या भूखंड को पेनल्टी देकर मुक्त कराया गया है, जिससे 8 करोड़ 23 लाख रुपए की आमदनी सरकार को हुई। तो यूं कहा जाए कि बिहार में शराबबंदी के बावजूद बड़े पैमाने पर शराब बरामद किए जा रहे हैं। यह सरकारी आंकड़े, खासकर बिहार में जब चुनाव होते हैं उस दौरान और ज्यादा छापेमारी होती है और शराब की भट्टियां बरामद होती है, अवैध शराब प्राप्त किए जाते हैं और कार्रवाई भी अधिकांश चुनाव के दौरान हुई। 2016 में शराबबंदी लागू होने के बाद पंचायत चुनाव हुए, 2016 में 17 में नगर निकाय के चुनाव हुए, फिर 19 में लोकसभा के चुनाव हुए, 23 में बिहार विधानसभा के चुनाव हुए, फिर 21 में पंचायत चुनाव हुए, फिर 2022 में नगर निकाय के चुनाव, फिर 2024 में लोकसभा के चुनाव, फिर 2025 में इस बार बिहार विधानसभा के चुनाव होने हैं। तो यूं कहा जाए कि शराबबंदी कानून के बिहार में जमकर धज्जियां उड़ाई जा रही है और कई जगह तो यह भी थाने के द्वारा बताए गए हैं कि शराब चूहा भी पी गया है। बिहार में नीतीश सरकार में कभी बांध को चूहा काट जाता है तो कभी शराब पी जाता है। यूं कहा जाए कि बिहार में अभी भी अवैध शराब के कारोबार जमकर फल फूल रहे हैं। कोई ऐसा पंचायत नहीं है जहां 10 से 15 शराब की दुकानें नहीं चल रही हो, जबकि यही नीतीश कुमार की सरकार जब आई थी तो शराब नीति लाई थी और गांव-गांव शराब की दुकानें खोली गई थी और सरकार की शराब से आमदनी 18,000 करोड़ रुपए तक सालाना पहुंच गए थे। अगर इस 9 वर्षों में देखा जाए तो सरकार को 2 लाख करोड़ से ज्यादा राजस्व का घाटा हुआ है। लेकिन बिहार का कोई ऐसा गाँव नहीं है जहाँ समानांतर व्यवस्था में खड़ा हो गया शराबियों का। और खासकर जो बॉर्डर इलाके हैं, चाहे अंतर्राज्यीय बॉर्डर हो, अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर इलाका हो, भारत नेपाल की सीमा हो, यहाँ पर जो शराब के कारोबार अवैध रूप से फल फूल रहे हैं और इसमें प्रशासन के भी बड़ी मिली भगत रहती है। बिना प्रशासन की मिली भगत से कहीं कोई कार्रवाई नहीं होती। कहा जाता है बिहार में कि जब जो शराब कारोबारी सरकार को पैसा नहीं देता है उस पर कार्रवाई होती है, लेकिन जो पैसा देता है उस पर कोई कार्रवाई नहीं होती है। और जो शराबबंदी कानून हुई, बड़े व्यापारी पर अभी तक बिहार में कार्रवाई नहीं, छोटे छोटे व्यापारियों पर, छोटे छोटे जो आपूर्ति करता है उसको गिरफ्तार किया गया है, उस पर कार्रवाई की गई है। यही आंकड़ा बता रहा है कि 14,32,000 की गिरफ्तारी जो हुई है वह अधिकांश पीने वाले हैं और छोटे कारोबारी है। और बड़े कारोबारी आज भी बच रहे हैं जो ट्रकों में माल मंगवाते हैं और कारोबार करते हैं। और बिहार में जो आंकड़े बता रहे हैं वह आंकड़ा कह रहा है कि देसी से ज्यादा विदेशी शराब प्राप्त हुए हैं।
तो यह नीतीश कुमार की शराबबंदी का पूरी तरह यह आंकड़ा पोल खोल रहा है। और जिस तरह शराबबंदी के नीतीश कुमार दावे कर रहे हैं, वह दावे यह आंकड़े उनके पोल खोल के रखते हैं। और पूरी तरह नीतीश कुमार की शराबबंदी बिहार में फिसड्डी साबित हो रही है। और प्रशासन और पुलिस के मिलीभगत से बिहार में शराबबंदी पूरी तरह फल और फूल